Good student, today our topic is No Man or Foreign is a poem. इस कविता में कवि ये कहना चाहता है कि इस दुनिया के अंदर कोई व्यक्ति अजनबी नहीं है, कोई देश विदेश नहीं है। सभी एक जैसा जीवन रखते हैं, सभी एक जैसा कपड़े पहनते हैं, सभी जो कपड़े पहनते हैं उनमें एक शरीर है, जीवित शरीर है जो श्वास लेता है। इसी प्रकार से कवि कहना चाहता है कि कोई भी देश विदेश नहीं है और कोई शरीर अजनबी नहीं है, कोई व्यक्ति अजनबी नहीं है। देखिए पहले स्टेंजा में क्या क्या कहते हैं। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, याद रखिए कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई देश विदेश नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, सभी कपड़ों के नीचे, जो भी व्यक्ति कपड़े पहनते हैं अर्थात जो सभी व्यक्ति कपड़े पहनते हैं उन कपड़ों के नीचे, उस वर्दी के नीचे ए सिंगल बॉडी ब्रेथ्स, एक अकेला शरीर सांस लेता है, एक जीवित शरीर सांस लेता है। लाइक अवर्स, बिल्कुल हमारे शरीर की भांति। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, जिस भूमि पर, जिस जमीन के ऊपर हमारे भाई चलते हैं। इज अर्थ लाइक दिस, वो जमीन भी बिल्कुल हमारी ज़मीन की भांति है, हमारी ज़मीन की तरह ही है। इन विच वी ऑल शैल डाई, जिसमें हम सभी एक दिन समा जाएंगे, हम सभी उसी मिट्टी में मिल जाएंगे। अगले स्टेंजा में क्या कहता है। दे टू, अर्थात वे भी, अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड द वाटर, वे भी सूरज, हवा और पानी की पूरी जानकारी रखते हैं। वो भी जिस प्रकार से हम परिचित हैं इन तीनों तत्वों से, वे भी इसी प्रकार से परिचित है। कहता है कि दे आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, वे शांति प्रिय खाना खाते हैं, वे भी एक शांति प्रिय खाना खा के अपना जीवन बिताते हैं। और वे भी जानते हैं कि बाई वार्स लॉन्ग विंटर स्टाउड, कि युद्ध करने से लंबे समय तक शीत ऋतु की तरह इंसान भूखा रहना पड़ सकता है इंसान को। देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके हाथ बिल्कुल हमारे हाथों के समान है। एंड इन देयर लिव्स, आई मीन टू से इन देयर लाइन्स वी रीड, हम पढ़ते हैं उनकी लाइनों में अर्थात उनके समाज से हम ये सीखते हैं कि ए लेबर नो डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, कि उनका जो मजदूर है, उनका जो मजदूर आदमी है, उनका मजदूर आदमी हमारे मजदूर आदमी से बिल्कुल भी भिन्न नहीं है, अर्थात दोनों ही मजदूर एक समान है। अगले स्टेंजा में कवि कहता है। रिमेंबर दैट दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप, कहता है कि उनकी आंखें भी बिल्कुल हमारी आंखों के समान है जो जागती है और सोती है। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन, और वो ताकत जिसको जीता जा सकता है बाय लव, प्यार से। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, कहता है कि हर देश के अंदर, हर ज़मीन के ऊपर एक आम जीवन है। दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसको सभी पहचान सकते हैं, जिसको सभी समझ सकते हैं, जो जीवन सभी को पहचान सकता है, सभी को समझ सकता है। अगले स्टेंजा में कवि कहता है। लेट अस रिमेंबर व्हेन एवर वी आर टोल्ड, कि आओ याद रखें जब कभी भी हमसे कहा जाए टू हेट आवर ब्रदर्स, के अपने भाइयों से घृणा करने के लिए। कवि कहता है जब भी कभी हमसे हमारे भाइयों से घृणा करने के लिए कहा जाए, इट इज़ आवर सेल्फ, तो ये कोई और नहीं है, ये मान के चले कि मानो कि ये कहा गया है कि हमने अपने आप से ही घृणा करनी है। दैट वी शैल डिस्पोजिज बिट्री कंडेम, तो हम इस बात से अर्थात हम ये बात नहीं मानेंगे, हम धोखा नहीं देंगे, कंडेम नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे। अर्थात हम अगर ये निंदा करते हैं किसी चीज़ को, किसी से वंचित करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये सब हम अपने साथ ही कर रहे हैं। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, कहता है कि याद रखिए हम जो अगर एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं तो हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं उठा रहे, बल्कि हम अपने खिलाफ ही हथियार उठा रहे हैं। अंतिम स्टेंजा में कवि कहता है। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, कहता है कि मानवीय पृथ्वी है जिसको हम प्रदूषित करते हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर, कहता है कि हमारी अग्नि और धूल की अब हमारी अग्नि और धूल रूपी जो द्वेषता है, ये द्वेषता पूरे वातावरण को, पूरे मासूमियत रूपी
वातावरण को बदल देता है गुस्से में, एंड दैट इज एवरीवेयर आवर ओन। कहता है कि ये वातावरण हर कहीं हमारे वातावरण जैसा ही है। अंत में कवि कहता है रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन। याद रखिए कोई व्यक्ति अजनबी नहीं है, कोई व्यक्ति विदेशी नहीं है। एंड नो कंट्री स्ट्रेंजर, नो ही और कोई भी देश जो है अजनबी नहीं है। तो थिंकिंग अबाउट द पोएम, इस कविता की थिंकिंग अबाउट के जो इस पोएम के जो क्वेश्चन है थिंकिंग अबाउट के वो देख लेते हैं पोएम को पूर्ण रूप से समझने के लिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स व्हाट यूनिफॉर्म्स डू यू थिंक द पोइट इज स्पीकिंग अबाउट। अर्थात किस पर बीनीथ ऑल फॉर्म्स, ऑल यूनिफॉर्म्स, इसका क्या अर्थ है, तुम्हारे मुताबिक कवि कौन सी यूनिफॉर्म के बारे में बातचीत कर रहा है। तो यूनिफॉर्म का मीनिंग जान लेते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म मीन्स द स्पेशल सेट ऑफ क्लॉथ वर्न बाय ऑल मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यूनिफॉर्म का साधारण सा मतलब है एक वर्दी होता है जो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी पहनते हैं। तो इसी प्रकार से कहता है कि सो द पोएट मीन्स बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म ए सिंगल बॉडी ब्रेथ इज लाइक अस। कहता है कि हर एक कर्मचारी एक कर्मचारी के समान ही होता है। हर एक व्यक्ति जिसने भी कपड़े पहने उस कपड़े के नीचे एक जीवित शरीर है और जीवित शरीर हमेशा दूसरे जीवित शरीर के समान ही होता है। द पोएट वांट्स टू से दैट नो मैन आर फॉर्न। अगला क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम। इसका सिंपल सा आंसर है द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम बिकॉज, क्यों है, बिकॉज ऑफ बीइंग ह्यूमन बीइंग, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो है कि वो ह्यूमन बीइंग है। एंड ब्रीथिंग अंडर ऑल यूनिफॉर्म्स, और सभी यूनिफॉर्म के नीचे एक जीवित प्राणी की तरह सांस ले रहे, जीवित मानव की तरह सांस ले रहे हैं। स्टेंजा सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि इन स्टेंजा फर्स्ट फाइंड 5 वेज इन विच वी ऑल आर लाइक। कहता है कि पहले छंद के अंदर वो 5 चीज़ें बताइए जो बताता है कि सभी इंसान समान हैं। तो ये बताई हुई है, देख लेते हैं। नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स ए सिंगल बॉडी ब्रेथ्स लाइक आवर्स, द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड इन स्टेंजा 2, पिक आउट द वर्ड्स। कहता है कि हाउ मैनी कॉमन फीचर्स, कहता है कि स्टेंजा नंबर 2 में आप कितनी साधारण समानता या मीन टू से विशेषताएं ढूंढ पाते हैं। तो स्टेंजा नंबर 2 में ढूंढ के बताइए और वो जो वर्ड बताते हैं विशेषता वो भी लिखने हैं। तो ये सिंपल से मैंने बता दिया। अवेयर ऑफ सन एयर वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टाउड देयर हैंड्स आर आर्स इन देयर लाइन्स वी रेड ए लेबर नो डिफरेंट फ्रॉम आवर्स। इसकी मैं हिंदी पहले ही बता चुका हूँ, कंप्लीट ये स्टेंजा ही है। अंतिम क्वेश्चन कहता है वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर, जब कभी भी हमारे भाइयों से घृणा करने के लिए कहा जाए। व्हेन डू यू थिंक दिस हैपन, तुम्हारे विचार में ऐसा कब होता है। वाई, क्यों होता है। हु टेल्स अस, ये ऐसा करने के लिए हमसे कौन कहता है। शुड वी डू एज वी आर टोल्ड एट सच टाइम्स, क्या ऐसे समय में हमें करना चाहिए जैसा कि हमसे बताया जाता है। वट डज द पोइट से, कवि क्या कहता है। तो देखिए दिस हैपन्स व्हेन ए रूलर और एन एंटी सोशल एक्टिविस्ट और सो ऑन। कहता है कि ऐसा केवल तब होता है जब एक शासक या फिर एक जो है एंटी सोशल एक्टिविस्ट या ऐसा ही कोई व्यक्ति वांट्स टू अचीव हिज सेल्फिश एंड्स, अपनी जो है सेल्फिश एंड्स को प्राप्त करना चाहता है, अपने सेल्फिश एंड को प्राप्त करना चाहता है। नो वी शुड नॉट डू एज वी आर टोल्ड एट सच टाइम, ऐसे समय में हमसे अगर घृणा करने के लिए कहा जाए तो हमें उनकी बात को नहीं मानना चाहिए। द पोएट सेज, कवि कहता है दैट वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग एंड शुड नॉट डू एनी ह्यूमैनिटी। कवि कहता है कि हम सभी मानवीय जीव हैं और हमें कोई भी अमानवता नहीं करनी चाहिए। आई थिंक ये कविता आपकी समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।